अब आ रही है? हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सिट डाउन, सिट डाउन। चलो। हो गया? हो गया? करते हैं स्टार्ट। दर्द दांत में? क्या? अब मीठे से ब्राह्मण हूँ, मीठा तो खाऊंगा ही यार। मीठा नहीं तो खाना बेकार। क्या? क्या? यार आरसीटीसी होनी है। आधा काम हो गया है, आधा रह गया है। अब वापस पहुंचूंगा तब वो पूरा करेगा, तब तक हो रहा है दर्द। पेन किलर साथ में लेके डुल रहा हूँ, अभी फिर खाऊंगा तुरंत उसके बाद। दिखा रखा है वो आधा। अब एक ही डॉक्टर से इलाज चलेगा ना। अब एक हफ्ता यहाँ एक हफ्ता वहाँ, तो ना यहाँ का डॉक्टर काम कर पाएगा ना वहाँ का। तब वो इंतजार कर रहा है, सर जल्दी आओ फिर पूरा करूँ उसको मैं। ठीक है। अरे यहाँ पूरा सर, मतलब दांत तक नहीं है, सर पूरा। आज मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो क्या? मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो अगर छोड़ूंगा तो हुई नहीं, दिमाग से निकाल दो। अब तुम इतना कर सकते हो कि आज एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओ, मतलब मुझे कम बुलवाओ, तो बहुत अच्छा है, तो समझूंगा तुम अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो। कितने हैं? देखता हूं कितने नहीं है। वाह। बस। अब यहां आ जाओ। देखो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसका न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपने मसल्स को क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो सिग्नल मेरे ब्रेन से कहां जाएगा, मेरे मसल्स के पास। समझ रहे हो ना मेरी बात? सिग्नल को ले जाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो एक ही टाइप के न्यूरॉन होते हैं, मोटर। समझना, या नर्व कह सकते हो, मोटर नर्व होते हैं। समझना, नर्व और नर्व सेल में अंतर होता है, जानते हो? कितनों को नहीं पता नर्व और नर्व सेल में अंतर? बस सच बोला करो ऐसे ही। मान लो, मान लो ये वायर है। अरे हाँ माइक, पतला वायर है, चलेगा। बाहर दिख रहा है क्या? ये वायर है, ये एक्चुअल में नर्व है।
ये कौन है? नर्व। नर्व सेंसरी भी होती है, नर्व मोटर भी होती है, नर्व मिक्स्ड भी होती है। सेंसरी नर्व वो होती हैं जो सिग्नल को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर के आ रही हैं। मोटर नर्व वो होती हैं सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन के पास लेकर के जा रही हैं। मिक्स्ड वो होती हैं, ला भी सकती हैं, ले जा भी सकती हैं। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, आप कह रहे हो ला भी रही है ले जा भी रही है, हाउ इज पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं आई। एक रास्ता वन वे है, तुम वन वे को टू वे कैसे कर सकते हो? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? हमारी क्लास में 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में कितनों के हैं? एक। अरे वाह। और पीछे तेरे कितने हैं? कितने? 160। आगे 60 पूरे पूरे? 68। ठीक है। वो कहाँ गए दोनों? हाँ। कितने आ रहे हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में 170। ठीक है। इस रेंज में और किस किस के हैं? हाथ उठाओ जरा। कितने? 75। ठीक है, सुपर। इधर इधर फिजिक्स में 170 की रेंज में कितने बेटा? 170 पूरे प्रॉपर? ठीक है। बात बाकी क्यों नहीं है भाई? चलो अगली बार हाथ उठने चाहिए। कितने आ रहे हैं तेरे? 171। ठीक है। अरे बस तुम हंस रहे हो। जबकि लोगों को तुम पे हंसना चाहिए जो कम मार्क्स ला रहे हैं। ज्यादा वाले पे हंसते हैं कोई क्या? फिर वो तो परफॉर्म कर रही है, बढ़िया कर रही है, मेहनत कर रही है। इधर आ जाओ। ठीक है यार, फिजिक्स में कर लो मेंटेन, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाद बाकी का मैं देख लूंगा, ठीक है? केमिस्ट्री तुम्हारी हो जाएगी मुझे पता है, बस फिजिक्स में कर लो। हाँ, केमिस्ट्री नहीं हो रही? कैसी बात कर रहे हो? कितनों को केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है? अरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? पहले ऑर्गेनिक वाले हाथ उठाओ, इनऑर्गेनिक वाले हाथ उठाओ। इनऑर्गेनिक में 2 क्लास मिल रही है? 3? 2 क्लास में जितना कराया जा रहा है उतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन सीट चाहिए तुम्हें? क्वेश्चन चाहिए बस? यही दिक्कत है ना? मैं करवाता हूं। ए रुको, लिखवाते कम है। नहीं नहीं, पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, वो मैं जानता हूं। चलो मैं ठीक है, समझ गया। पर केमिस्ट्री इस समय आपकी दोनों धुरंधर हैं और तीसरे धुरंधर आने वाले हैं, समझ रहे हो ना? हाँ। तो कुल मिला के केमिस्ट्री आपकी ठीक होनी चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें आप बता रहे हो, एक शीट की और एक लिखाने की, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ शीट के लिए और लिखाने के लिए। बात बाकी का ठीक है ना? हाँ। नहीं मैं सुन नहीं पाया पूरी बात। ए रुको। हाँ। अच्छा रुक रहा है वो, ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। समझ। अच्छा नहीं, फिर वो छूट भूल जाएगा बच्चा। हाँ 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 समझ गया। हाँ वो लिंक नहीं हो पाएगा, समझ गया मैं। एक चीज समझ गया, एक तो ये हो गया, 4 चीजें। तो हम लोग बैठते हैं साथ साथ में, हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है
उसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम अगर बता दोगे तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, आपस में ही निकाल लेंगे हम। कि अब ये कर रहे हैं, शीट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, शीट आ जाए, लिखाने के लिए मैं बात कर लेता हूँ, और ये भी मैं बात करता हूँ थोड़ा टाइम लग जाए सर, ठीक है, अगर हम हाल की हाल कर देंगे ना तो वो फिर आगे पेंडिंग नहीं होगा। भाई कई बार मैं ही भूल जाता हूँ कि मुझे पूछना क्या है, मैं बच्चा हूँ, मैंने अभी पूछ लिया, दिमाग में क्लिक कर गया, पर 2 घंटे बाद होता है मैं भूल जाऊं मुझे पूछना क्या था, और जब मैं घर बैठ के पढ़ रहा हूँ तो शायद मेरे दिमाग में, अरे यार ये चीज रह गई, तब वो चीज समझ रहे ना, हाँ वो लिंक नहीं हो पाएगा, समझ गया मैं, ठीक है। क्या 3 दिन ऑर्गेनिक 3 दिन इनऑर्गेनिक हो जाए तो ठीक रहेगा? ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ, समझ गया, अब समझ गया मैं, अब मुझे समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब मैं आज बात करता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स छोड़ो मत, फिजिक्स चल रही है, सही चल रही है। हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। अब इधर आ जाओ भाई, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ रहा हूं, आज मेरी विनती स्वीकार कर लो। मैं सच कह रहा हूं, मैं तेज बोलूंगा ना तो जैसा दांत निकल के बाहर आ जाएगा। हिल रहा है पूरा, तू लगवा दिया सोने का, सोने का लगवा देना प्लीज, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी बताया नर्व और न्यूरॉन में अंतर क्या होता है। नर्व एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर है, नर्व एक बंडल ऑफ नर्व सेल है, फाइबर नहीं, नर्व सेल, ठीक है। यानी नर्व सेल का मतलब एक सिंगल सेल, न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, तंत्रिका की बात कर रहा हूं, समझना मेरी बात। तो ऐसे ही बहुत सारे बंडल मिलकर के नर्व सेल के एक नर्व को बनाते हैं, समझना। यानी इस वायर के अंदर अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायर होंगे ना, भाई ऐसा एक वायर तो है नहीं इसके अंदर, अंदर अगर तुम्हें प्लास्टिक को हटाऊंगा बहुत सारे वायर मिलेंगे ना अंदर, ये समझ गए ना मेरी बात। तो एक्चुअल में इस नर्व के अंदर बहुत सारे नर्व सेल हैं, हो सकता है सारे सेल सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मेरे मसल्स के पास लेकर के जा रहे हैं, तो हम इस नर्व को क्या बोलेंगे कि भाई ये तो मोटर है। हो सकता है इसमें सारे वायर ऐसे हो सिग्नल को मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर के आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये नर्व सेंसरी है। हो सकता है इसमें आधे वायर सिग्नल को ले जाने वाले हैं पर आधे वायर सिग्नल को लाने वाले हैं, जो ले जाएगा वो लाएगा नहीं, जो लाएगा वो ले जाएगा नहीं, नहीं समझ में आया? तो कहोगे सर ये नर्व है ना, इसमें कुछ फाइबर तो सेंसरी हैं कुछ मोटर हैं, मतलब ये मिक्स्ड है, नहीं आई? पीछे आई? पक्का? ठीक है, तुम लोग पूछा भी तो करो यार, जितने भी क्लास के धुरंधर हैं, मुझे एक बार तो आना ही पड़ेगा खाड़े में उतर के क्वेश्चन लेकर के खतरनाक वाले, ठीक है, तब तुम समझोगे नहीं, पर वो छोटे और बच्चे भग ना जाए, मतलब समझ रहे हो ना, वो क्वेश्चन फिर होंगे, वो क्वेश्चन वाले होंगे, ठीक है। और एक कई जो वीक बच्चे हैं जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमने एक सीरीज चालू करनी है नेक्स्ट वीक से, ठीक है। पर वो वाईटी पर है, वाईटी डिस्ट्रिक्शन रहता है, अगर तुम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हो, सारे बच्चों के लिए नहीं, जो एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम बायो की, मैं और तरुण सर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं होगा, 1 घंटे का सेशन होगा, 1 घंटा 55 मिनट का सेशन होगा, पर डे होगा, 7 से 8 होगा, लाइव होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड होगा, सॉरी 7 से 8 डालेगा, ठीक है। समझ रहे हो? उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करते हुए और एक एक लाइन पर क्वेश्चन कराते हुए हम लेके चल रहे हैं, जो चलती रहेगी पैरेलल, समझ रहे हो? जब भी आपको जिस चैप्टर में, मैं हर चैप्टर की नहीं कर रहा, जिस चैप्टर में दिक्कत आए जूलॉजी बॉटनी में, तो आप उस सेशन से हेल्प ले सकते हो, समझ गए ना मेरी बात? ओनली एनसीईआरटी होगी और कुछ भी नहीं होगा, यहां सब कुछ है एनसीईआरटी प्लस डिटेल सारा। एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो एक तरीका है, कोई डाउट? चलो अब बात करता हूं कि जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अगर मैं तुमसे कहूं कि जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं उनसे कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑलवेज सेरिब्रम। जब भी वॉलेंट्री एक्शन की बात करता हूं, कहीं पर भी वॉलेंट्री आ जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखना, सेरिब्रम। कुछ भी पढ़ाऊं, कोई भी सिस्टम पढ़ाऊं, वॉलेंट्री बोल रहा हूं, सेरिब्रम, समझ रहे हो? वही एक लौता है जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, नहीं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस एटसेट्रा सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक लौता सेरिब्रम वॉलेंट्री।
और जब भी मैं स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं तो वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री में सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेरिब्रम। ऑलवेज एक ही टाइप के न्यूरॉन होंगे, दूसरे टाइप के न्यूरॉन मिलेंगे ही नहीं, यहां पर है ही नहीं। ऑलवेज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में एक ही टाइप के न्यूरॉन होते हैं, नर्व होते हैं, कौन से? मोटर 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 नर्व होंगे। कोई डाउट? आज बोलना मत, मुझे बस पढ़ाने देना, ठीक है? समझ रहे हो? मोटर नर्व होंगे, डाउट नहीं आने दूंगा, टेंशन मत करना, ठीक है? मोटर नर्व होंगे जो सिर्फ सीएनएस से सिग्नल को ला सकते हैं। समझ रहे हो? एक ही डायरेक्शन में, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। समझ रहे हो? हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टर्मिनल एक्सोन की तरफ, और कोई तरीका ही नहीं है। हमेशा मोटर नर्व सिग्नल को, समझ रहे हो, लेकर के जाते हैं, सेंसरी नर्व सीएनएस की तरफ लेकर के आते हैं। मिक्स जा और ला दोनों सकते हैं, क्योंकि नर्व में कोई एक फाइबर नहीं होता। नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर। आई या नहीं आई? बंडल ऑफ फाइबर। कोई डाउट बेटा? अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो टर्मिनल एक्सोन होता है, ये क्या है? टर्मिनल एक्सोन क्या है? ये टर्मिनल एक्सोन, अंतिम छोर। अंतिम छोर ब्रांच नेचर का होता है, कई ब्रांचिंग होती है, जो जानते ही होगे, क्योंकि 10th में भी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, तो इतना आप जानते हो कि इसके अंदर हमेशा टर्मिनल एक्सोन पर यहां पर क्या लगे होते हैं? मसल्स होते हैं, मसल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, मसल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, आप जानते हो। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, आप जानते हो। जब भी मैं आपसे कहूं कि एक नर्व और एक मसल्स के बीच में जो संबंध बनता है, इस संबंध को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोल रहे हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आई या नहीं आई? ठीक है, इसमें हमेशा मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल वाला पार्ट पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें सारी बोल रहा हूं मैं, ठीक है? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। आई या नहीं आई? तो एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट का जो संबंध है, कॉम्बिनेशन है, वो क्या बता रहा है? यहां पर सिंगल नर्व संबंध बना रही है सिंगल मसल फाइबर के साथ। सिंगल मसल फाइबर के साथ। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक नर्व जिसकी सारी एंडिंग मिला दी जाए, सारी एंडिंग मिला दी जाए, जो सब मिलकर के जितने भी मसल फाइबर के संग मिलकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये पूरी एक यूनिट बनती है, पूरी एक यूनिट बनती है सबके साथ मिलकर के। इसको मोटर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोटर यूनिट। जिसमें सारे के सारे मिलके एक साथ काम करते हैं, ये क्या हो गई? मोटर यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट बोलेंगे, मोटर यूनिट बोलेंगे। आई समझ में नहीं आई? अगर मोटर यूनिट की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है, मोटर यूनिट में क्या है? सिंगल नर्व है, सिंगल नर्व है, जो संबंध किसके साथ बना रही है? आप बोलोगे ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर। यानी ये एक पहला मसल फाइबर है मान लो, ये दूसरा मसल फाइबर है मान लो, ये तीसरा मसल फाइबर है मान लो, ठीक है? ये मसल फाइबर है। यानी अगर एक सिंगल नर्व ग्रुप ऑफ मसल फाइबर के संग मिलकर के एक पूरा यूनिट बनाती है, सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, तो इसको मोटर यूनिट बोलते हैं। तो अंतर ध्यान रखना है, मोटर यूनिट में अंतर क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, और मोटर एंड प्लेट क्या है। तीनों ही बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं और तीनों पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये डायग्राम वैसे बोल रहा है सारी बातें, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, अब पूछ सकते हो, नहीं तो नोट कर लो फटाफट तेजी से। नोट करते हुए मतलब दिमाग दौड़ा लो।
न्यूरोट्रांसमीटर तो ये होते हैं ना भरे हुए हैं, तो मैं अभी मैकेनिज्म बताऊंगा आगे डिटेल में। हमेशा टर्मिनल एक्सॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये तो अभी सिर्फ बेसिक सी स्टार्ट की है, बहुत बेसिक बात बताई है मैंने कि डिफरेंस क्या होता है सिंगल नर्व और ग्रुप ऑफ मसल फाइबर और सिंगल नर्व और सिंगल मसल फाइबर के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं। बहुत बेसिक बात। हो गया। हाँ अब बताओ, हटा दें क्या? हम्म, इनऑर्निक को अगर एक क्लास और मिल जाए काम बन जाए। इस बार चाह रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा कर जाओ। हाँ, मंथ में सैटरडे को फिजिक्स की दो की एक कर दें, ये कहना चाह रहे हो ना? हम्म। ये बात करता हूँ कि कुछ चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग भी होंगी। हाँ, अब इसके बाद फुल पेज हॉरिजॉन्टल चाहिए, मतलब पूरा पेज चाहिए नोटबुक का। कंजूसी मत करना, थोड़ा बच रहा है लाओ कर लें, नहीं हो पाएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद फुल पेज चाहिए। तुम में से बताओ, तुम में से इतने ग्रुप में से, गर्ल्स के ग्रुप में से कितने बच्चे इस बार मार्क्स उसको छोड़ दो 180 170 के आसपास ला रहे हो फिजिक्स में? कितने आ रहे हैं बेटा? 176। बहुत बढ़िया। और किसी ने हाथ उठाया था कितना? 170। बहुत बढ़िया। बच्चे हैं यार, कर रहे हैं। ठीक है, बात बाकी ये कोशिश जरूर करो। ठीक है, 50 तक पहुंचो, 50 के बाद 55 पहुंचो, 60 पहुंचो, फिर 70 पहुंचो। बस तुम फिजिक्स में कर दो। ठीक है, केमिस्ट्री में जो मैं बताया वो सब धुरंधर है, कहीं ना कहीं थोड़ा मैच नहीं हो रहा। ठीक है, वो मैच करवा लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स इसलिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर टाइम चाहिए होता है, फिजिक्स में टीचर के संग बच्चे की मेहनत चाहिए। समझ रहे हो? जब बच्चा जब मेहनत नहीं करेगा तो फिजिक्स नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? टीचर खूब मेहनत कर रहा है, टीचर अपना पूरा सब सवाल करा डाला है, बच्चा बस देख रहा है, हाँ आ गया, हाँ आ गया, आ गया। पर जब करने को बैठेगा ना तो परखच्चे उड़ जाएंगे। फिजिक्स का मतलब है दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए। अगर मैं सर तुम्हें सारे सवाल करा रहे हैं तो एक्चुअल में तुम समझ रहे हो मजा आ रहा है, पर एक्चुअल में तुम जीरो हो, कुछ नहीं हो। तुम खुद कर रहे हो, अगर जैसे बच्चे नहीं ला रहा है नंबर, खुद कर रहे हो तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल में सर आई जाएंगे, कराई देंगे, फिजिक्स थोड़ी थोड़ी तुम लोग प्रैक्टिस कर लो तो मजा आ जाएगा। जो फिजिक्स 180 170 मेंटेन कर रहा है उसके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं। मेंटेन रख लो, मतलब मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं कि तुम अभी तो जोश जोश में ले आए बाद में ठंडे पड़ गए। बस मेंटेन रख लो। मैं कहता भी उनकी लिस्ट बनाओ कि कौन बच्चे मेंटेन कर पा रहे हैं टोटल। और तुम 3 4 5 बच्चे जो अभी मैंने हाथ उठाए हैं, ये डाउन नहीं जाने चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जितने भी अभी 2 3 गर्ल्स ने उठाए हैं, 1 2 3 यहां से उठाए थे, 1 2 3, डाउन मत करना। और पीछे वो 2 3 4 जितने भी हैं डाउन मत करना, इधर से 2 3 बच्चे थे अभी। कुछ भी करो, कुछ भी करो, पागलपन अंदर लेके आ जाओ, डाउन नहीं जाना है। ये समझो, एक ये तुम्हें 8 महीने मिले हैं, जो करने कर डालो इस 8 महीने के अंदर। 8 महीने में सुख दुख सब भूल जाओ, बस खा लो और अपना कर लो जितना भी है। फुल पेज हॉरिजॉन्टल है ना, पूरा पेज चाहिए।
देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पूरा पेज चाहिए, मैं पहले कह दे रहा हूं, जगह चाहिए इसके लिए थोड़ी ज्यादा, इसको समझना है, पूरी मैकेनिज्म है। और बता चुका हूं यहां से कौन से न्यूरॉन निकलते हैं हमेशा, मोटर, सोचना ही नहीं है, ऑलवेज मोटर। ऑप्शन में सेंसरी एंसरी कुछ भी दे, कोई मतलब ही नहीं है, ओनली मोटर। नहीं आएगा। ठीक है, ये मानो नर्व है, एक ही से नर्व दिखा रहा हूं मैं। कोशिश करो मेरे साथ डायग्राम बना लो पहले, डायग्राम साथ बनाना पड़ेगा, बाद में नहीं बन पाएगा, बहुत उसमें हौच पौच हो जाएगी। यार डायग्राम बनाने के लिए बोला है, बोलने के लिए थोड़ा ना बोला था। राम राम सीताराम, राम राम। कोशिश करूंगा तो मैं एनिमेशन की जरूरत ही ना पड़े, एकदम एनिमेटेड डायग्राम बना दूंगा। हो गया, कंप्लीट है, हो गया क्या? कभी बचपन में कागज की कश्ती बनाई है क्या? बारिश के पानी में तैराई है क्या?
दो भाई है, तेरा ही नहीं है, यही काम करोगे, वही बनाते हो, यही जीवन है और यही समझ रहे हो, सही चीज है, बच्चे बन के रहो, ठीक है, पर ब्रेन से मैच्योरिटी होनी चाहिए, मन से बच्चा, समझे ना, दिमाग से बच्चा नहीं, मन से बच्चा, मन समझते हो, दिल, दिमाग, ब्रेन, ब्रेन से मैच्योरिटी और मन से बच्चा। क्या? समझने की जरूरत है। अरे बन गया, नहीं बन गया, कितने रह गए? अरे बोलते ही नहीं हो तुम यार। अब मैं लिख रहा हूं, क्योंकि फिर लिखने में दिक्कत ना है। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल में एक यूनिट जुड़ी होगी, टीपीसी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। यहां जो नजर आ रहे हैं कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। यहां नजर आ रहा है आपको प्रोटॉन पंप, क्या नजर आ रहा है? प्रोटॉन पंप। ध्यान से देखोगे, ये लेयर दिख रही है बाहर, ये क्या है? सार्को, सार्को लेमा, लेमा। अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है? सार्को, सार्को प्लाज्म। अच्छा, सार्कोलेमा की फोल्डिंग से जो ट्यूब्यूल्स बनते हैं, क्या बोलते हैं इनको? टी। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोल्डिंग से ट्यूब्यूल बन रहे हैं, क्या बोलोगे इनको? एल टिब्यूल। टी मतलब ट्रांसफर, एल्स मतलब लेटरल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सार्को, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। अच्छा, ये क्या है? टी एल एल। अगर आपसे कहा जाए कैल्शियम एक्चुअल में कहां भरा होता है, भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम होता है, पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहां होता है? कोई पूछे, क्या बोलोगे? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? इट इज अ स्टोर, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कौन है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन? टी एल ट्यूब्यूल, समझे? अरे आई या नहीं आई? ये जो नजर आ रहा है क्या है? सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड अभी मत दिमाग लगाना, वो मैं नर्वस सिस्टम में समझा दूंगा, ठीक है, अभी दिमाग मत लगा, बस चैनल याद रखो, ठीक है। अच्छा, ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? ये कैल्शियम चैनल, समझ रहे हो? ये क्या हो रही है? ये इसकी एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस किसकी हो रही है? ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, इतना लिख लिया? गायब हो गया? अरे इधर कर दें क्लिक, अब ठीक है। हम्म,
भाई इतना लिखो तभी काम चल पाएगा। मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व। आज तो चीजें कर दें। जल्दी करो। प्रोटॉन पंप लिख दिया है मैंने। कैल्शियम पंप, प्रोटॉन पंप एच आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम पंप कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटॉन पंप की जगह कैल्शियम पंप कर दो। प्रोटॉन कहां से आ गया दिमाग में पता नहीं। रिवीजन करते जाना साथ साथ में, ऐसा ना हो जाए और इकट्ठा हो जाए। हो गया होगा ना? कितने रह गए? अभी जो टेस्ट हुआ है इसका रिजल्ट आज आ जाएगा कल आ जाएगा? कल आ रहा है। कल आते ही बताना मुझे क्या है। यार बहुत हो गया यार, हद हो गई। आप ध्यान से सुनो। मेरे दिमाग के अंदर ख्याल आया। क्या आया? ख्याल आया कि डंडा उठा करके तेरी खोपड़ी पर कैसे बजाया जाए। इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना? तो डंडा उठा करके खोपड़ी पे बजाने का ख्याल आया, तब मेरे सेरिब्रम में उसका इंपल्स जनरेट हुआ। वो कहां जाएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। जब भी इंपल्स जनरेट होता है तो बाहर चार्ज कैसा हो जाएगा? रेस्टिंग कंडीशन पे होता है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। जब इंपल्स जनरेट होगा तो अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? बाहर चार्ज कैसा हो जाएगा? यानी क्या होगा? ये इंपल्स जनरेट हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। तो ये क्या होगा? इंपल्स या डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। इसमें तो समझते हो ना, प्लस माइनस। नहीं समझते तो अगला चैप्टर सी का है, ठीक है। ये डीपोलराइजेशन सीधे कहां जाएगा? कैल्शियम चैनल से टकराएगा, हाँ या ना? और जैसे ही कैल्शियम चैनल से डीपोलराइजेशन टकराएगा, ये चार्ज टकराएगा, कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। यानी कैल्शियम चैनल क्या होगा? ओपन हो जाएंगे, ओपन। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम की एंट्री कहां होगी? अंदर। कौन एंटर कर रहा है अंदर? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अंदर आके क्या करेंगे? एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, द्वितीय संदेश वाहक। हार्मोन में पढ़ाऊंगा मैं। कैल्शियम आयन एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करते। कौन सा सिग्नल ट्रांसफर करेंगे? ये कहेंगे कि भाई जो वेसाइकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं, उनकी क्या होनी है? एक्सोसाइटोसिस
तो यहां चालू हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्सोसाइटोसिस होगी, ये बाहर निकले, ये निकले बाहर, निकल गए, ये बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, और आते ही अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे। ये बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, और बाहर आते ही अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे। इसमें कोई डाउट? जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर की पीछे, तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? फिर कहूंगा दोबारा बताओ, फिर से सुनो। ब्रेन के अंदर ब्रेन में सिग्नल डेवलप हुआ, क्या करने का? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराने का। कौन से न्यूरॉन सिग्नल लेकर के आएंगे? मोटर। जब सिग्नल आता है तो अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। इसको डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये सीधा टकराएगा टर्मिनल एक्सॉन के अंदर। वहां कैल्शियम चैनल्स होंगे जो वोल्टेज गेटेड हैं, यानी जिनका खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या वोल्टेज पर डिपेंड करता है, जो अगले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा एक्चुअल में। कैल्शियम चैनल खुलने से कैल्शियम आयन कहां आएंगे? अंदर। कैल्शियम आयन क्या काम कराएंगे? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसकी होगी? न्यूरोट्रांसमीटर की। जब न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। मतलब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है यहां पर? एसिटाइल खोलीन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है? एसिटाइल खोलीन। अब ये एसिटाइल कोलिन किससे बाइंड करेगा? ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। करा दे बाइंड? अरे हाँ है ना। तो एसिटाइल कोलिन, जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे? खुल जाएंगे। सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? ओपन। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम आयन कहां एंटर करेंगे? अंदर। अरे हाँ या ना। सोडियम में आयन पे चार्ज कैसा होता है? अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? बाहर चार्ज कैसा हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। अब ये इंपल्स यहां से होता हुआ कहां जाएगा? सीधे अब बोलोगे टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स कहां जाएगा? एल टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स कहां जाएगा? एल टिब्यूल्स। ये एल टिब्यूल्स। एल टिब्यूल्स होता हुआ पूरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां टकराएगा? कैल्शियम चैनल से। तुरंत कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? ओपन। ओपन। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम आयन भर भरा के, कहता ना, भर भरा के बाहर आएंगे। ये बाहर आए, सारा का सारा कैल्शियम बाहर। कहां बाहर का मतलब? कहां पर? सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम आयन जैसे ही सार्कोप्लाज्म में आएगा, किससे बाइंड करेगा? टीपीसी से। और टीपीसी से कैल्शियम की बाइंडिंग होती ही क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट। नहीं आया क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट हो जाएगा। सर एक बार और है, मुझे बताते, पहले लास्ट बार होगी। पूरा ध्यान, माइंड, मन सब यहां लगा दो। नहीं आया क्या? समझ रहे हो? तन, मन, माइंड, बुद्धि, ब्रेन सब यहां लगा देना एकदम पूरे तरीके से। रुक जाओ, लिखना रुक जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। हो गया? अब ये एक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा? टर्मिनल एक्सॉन। कहां जा रहा? टर्मिनल एक्सॉन। उससे क्या होगा? नंबर 2 पर ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन करेंगे तो कैल्शियम आयन की क्या होगी? एंट्री। कैल्शियम आयन अंदर आएंगे तो क्या करेंगे? एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, यानी एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी, निकलना चालू कर देगा, तो किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से। रिसेप्टर से बाइंड करते ही रिसेप्टर से बाहर निकल गया। बाहर कौन निकल गया? 5वां लिख दो, एसिटाइल कोलिन। जैसे एसिटाइल कोलिन बाहर आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? ओपन। नंबर क्या आएगा? 6। सोडियम रिसेप्टर जैसे ही ओपन होंगे तो सोडियम आयन की क्या होगी? एंट्री। सोडियम आयन की क्या होगी? एंट्री। तो सोडियम आयन की एंट्री दिखा दो नंबर 7 पर।
सोडियम एंटर करते ही अंदर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन सिग्नल कहां से कहां पहुंचेगा, यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा। कैल्शियम चैनल्स क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे। तो नंबर 9 पर क्या हो गया, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जैसे ही कैल्शियम चैनल खुलेंगे तो नंबर 10 पर कैल्शियम कहां जाएंगे, बाहर। कैल्शियम कहां गए, बाहर। अरे नहीं आ गए क्या। जैसे ही कैल्शियम बाहर आएंगे टीपीसी से बाइंड करेंगे तो नंबर 11 पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये 10 स्टेप मुझे बताओ समझ में आए या नहीं आए, एक बार और। तो खोल के बैठा है किताब, कहां से समझ में आएगा। क्या समझ में नहीं आया बता। आ गया। सब हंसी उड़ा रहे हैं तेरी, देख ले। इनको लग रहा है तेरे को समझ में नहीं आया। नहीं आया। अच्छा उसके बाद कैल्शियम चैनल ये वाला खुला, ये वाला खुला। मैं स्टार्टिंग से पूछना चाह रहा है फिर से, स्मार्ट है सर, सब कुछ आ गया। पर ये इतना बता दो कि कैल्शियम चैनल यहां से खुला, उसके बाद क्या हुआ। नहीं आया क्या, है तो स्मार्ट। भाई डीपोलराइजेशन आया, कैल्शियम चैनल का दरवाजा खटखटाया कि भाई खुल। कैल्शियम खुला, कैल्शियम अंदर आया। अंदर आते ही वो क्या कहेगा इन वेसिकल से कि भाई समय आ गया, अपने न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकालो, एक्सोसाइटोसिस करो। एक्सो माने बाहर, साइटो मतलब सेल, सेल के बाहर अपने सब्सटेंस को रिलीज करना। तो एक्सोसाइटोसिस चालू हो गई। एक्सोसाइटोसिस रिलीज होते ही क्या निकल जाएगा बाहर, एसिटाइल कोलिन, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये बाहर निकलेगा, सोडियम चैनल से बाइंड करेगा, सोडियम चैनल क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे। सोडियम के खुलते ही सोडियम की क्या हो जाएगी, एंट्री। सोडियम की एंट्री होती है, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। जैसे मेम्ब्रेन डीपोलराइज, सिग्नल यहां से होता हुआ यहां से होता हुआ कहां जाएगा, कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल फिर क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे। कैल्शियम बाहर आएगा, टीपीसी से बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। आई या नहीं आई, पक्का, देख ले। ठीक है, बस बाइंड करते, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। पंप अभी काम आएगा, अभी रुक, सब्र करो, समय आएगा उसका भी, अभी समय नहीं आया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट। एनसीईआरटी पूरी हो रही है, टेंशन मत करो, अभी कंप्लीट होने तो दो मैकेनिज्म। यहां तक कोई डाउट। हाँ बोल बोल बोल, जोर से बोल। क्या, नहीं समझ में। इतना गधा तो नहीं हो सकता तू कि मैंने गधों के लिए तो ये लिखा है, मैंने ये गधों के लिए लिखा है, समझदारों के लिए तो मैकेनिज्म आ गई। जो बिल्कुल गधा है ना, वो 1 2 देखेगा। वन में क्या हो रहा है, अच्छा डीपोलराइजेशन हो रहा है। 2 में क्या आ रहा है, ये कैल्शियम चैनल खुल गए। 3 में क्या हो रहा है, अच्छा कैल्शियम एंटर कर रहा है। भाई 4 कहां है, 4 कहां है, अरे ये रहा। अरे ये क्या कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा बाहर निकल गए, कौन निकल गए, एसिटाइलकोलिन 5 में। छठवें में क्या हो रहा है, ये बाहर निकल के क्या करेंगे, अरे बाइंड कर गए, मतलब सोडियम चैनल खुल गए। अरे सोडियम अंदर आ गया, डिपोलराइजेशन बन गया, गए, बाहर आया, बाइंड कर गया, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। अरे इतना बड़ा गधा है कोई, इसके बाद भी है तो सिलेक्शन की दौड़ में तो नहीं है यार। इतने गधे थोड़ी ना भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, भूसा थोड़ी ना भरा है। इतना पूरा पिक्चर बना दी इसकी, उसके बाद भी भूल जाएंगे तो रद्दी इकट्ठी कर लो। किताबें पढ़ो, किताबों में क्या होता है, लिखा होता है डिटेल, फिर नोट्स किताबों में अंतर क्या रहा, समझ रहे हो ना। फिर नोट्स बनाने में और किताबों में कोई अंतर थोड़ी नहीं रहा। किताबें पढ़ते रहो, रीडिंग कहानी। इतनी सी चीज को लिखने के लिए कम से कम 4 से 5 पन्ने होते हैं किताबों के अंदर। समझ में आया, पूरी मैकेनिज्म टोटोरा में दे रखी है, मैकेनिज्म पूरी चैप्टर ही है मैकेनिज्म के ऊपर, इतना मोटा। हमने बिल्कुल एकदम बिल्कुल नंबर 1 2 उनके लिए लिखा है जो एकदम भूल जाते हैं, बाद बाकी को तो मैकेनिज्म एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब बताओ। क्वेश्चन,
तो एनसीईआरटी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मेरे साथ? एनसीईआरटी पढ़ते हो नहीं पढ़ते? तुम्हें क्या लग रहा है मैं एनसीईआरटी के सारी लाइनें यहाँ छपाना चालू करूं? तुम क्या चाहते हो? जिनको लग रहा है यस सर, वो कल अगले हफ्ते सुबह 7 बजे, 7 से 8 एनसीईआरटी आ जाना वाईटी पे। एनसीईआरटी लाइन, समझ रहे हो? जिनको लग रहा है हाँ सर हमें नहीं आती एनसीईआरटी पढ़नी, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन करा देंगे, ठीक है? ऐसे एक एक पढ़ पढ़ के, एक एक पढ़ के, फिर उसका कंसेप्ट, फिर एक पढ़ के उसका कंसेप्ट, फिर एक पढ़ के उसका कंसेप्ट, फिर उन सब लाइनों पे क्वेश्चन। नहीं आए क्या? ऐसे कर लो। नेक्स्ट वीक बॉटनी स्टार्ट हो रही है, उसके नेक्स्ट वीक जब मैं यहां रहूंगा तभी मेरा एनसीईआरटी सेशन चल रहा होगा। हाँ, मन नहीं लगता? कौन है? किसका मन नहीं लगता? कहाँ मन लगता है? कहाँ मन लगता है? वो नहीं बोला, तू बोला होगा। मन कहाँ लगता है बताओ? रूम पर? आवाज यहां तक अब तो कोई डाउट नहीं है ना? अब दिमाग फिर दौड़ाओ। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई, अब उसको रिलैक्स भी तो करोगे। अब एक्चुअल में टीपीसी से बाइंडिंग की जो मैकेनिज्म होगी, जो मैं अगली स्लाइड पे लेकर के चलूंगा। अब इधर आ जाओ, मसल को रिलैक्स कराना है। रिलैक्स कब होगी? जब यहां से कैल्शियम हटेगा। कैल्शियम कब हटेगा? सारा कैल्शियम अंदर जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ, कौन करेगा ब्रेक डाउन? बाय किसमें टूटेगा एसिटाइल कोलिन? एसीटेट और कोलिन के अंदर। किसमें? ये टूटा और यहां पर क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप। जैसे कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा तो सारा कैल्शियम कहां जाएगा? वापस अंदर। यहां से कैल्शियम अंदर चला गया, यहां से एसिटाइलकोलिन ब्रेक हो गया, और यहां से टीपीसी हट जाएगी और वापस उसकी मास्किंग हो जाएगी। एक्टिन की एक्टिव साइड की मास्किंग हो जाएगी, तो फिर से मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। आई या नहीं आई? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख दूं, आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा? हाँ बेटा। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन यही पढ़ा हूं अगले चैप्टर के अंदर। चलो कोई नहीं, बता देता हूं। जैसे कोई एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाहर चार्ज पॉजिटिव है, अंदर चार्ज नेगेटिव है, पर कुछ भी ऐसा कर दो या सोडियम आयन के अंदर एंट्री करा दो तो अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यानी अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया, रेस्टिंग से चेंज हो गया, तो
डीपोलराइजेशन हो गया, और वापस फिर जैसा था वैसा ही हो गया, उसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं, जो मैं आगे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं पूरी मैकेनिज्म। हाँ बेटा, कैल्शियम पंप विदाउट पोटेंशियल। जैसे ही कैल्शियम निकला, मिली सेकेंड में पोटेंशियल चेंज हो गया। मॉलिक्यूलर थोड़ा पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, समझ रहे हो ना। अब तुम मॉलिक्यूलर पढ़ोगे आगे जाकर के कि तुरंत कैल्शियम, अब तुम्हें क्या लग रहा है सोडियम चैनल खुला का खुला रह जाएगा, पोटेशियम चैनल कैल्शियम चैनल खुले खुले रह जाएंगे, नहीं। कैल्शियम बाहर निकलेगा, मेम्ब्रेन का सार्कोलेमा का पोटेंशियल फिर चेंज होगा। जैसी पोटेंशियल चेंज होगा कि कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तुरंत मिली सेकेंड के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तुरंत वापस। ये जो तुम्हें समझा रहा हूं धीरे धीरे कहानी की तरह, ये कहानी नहीं है, ये मिली सेकेंडों में चेंज हो रही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तुरंत रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसकी पूरी मैकेनिज्म है। और ये तब होगा जैसे मानो जहां से सिग्नल आ रहा है, सिग्नल कंटिन्यू आ रहा है, जब तक सिग्नल आ रहा है ये खुला रहेगा, सिग्नल आना बंद हो जाएगा मतलब तुरंत ही पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, अंदर आना चालू हो जाएगा। वाह, तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है इनके यार, ये अभी पढ़ेगा एमबीबीएस में पढ़ी हो तो कि इतनी चीज समझाने के लिए तो बहुत सारी चीजें समझाने पड़ेंगी, तुझे अभी चीजें पता ही नहीं है। इतना समझ कि जैसे कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स लगे हैं, अब तू कहेगा पोटेशियम चैनल्स कब खुलते हैं, पोटेशियम चैनल्स कब खुलते हैं, अरे सोडियम के बाद पोटेशियम चैनल्स कब खुलते हैं, नहीं समझ में आई। नर्व के अंदर सोडियम चैनल्स खुलते हैं, डीपोलराइजेशन होता है, अब रीपोलराइजेशन कैसे होगा, पोटेशियम खुलेंगे। कौन खोलेगा पोटेशियम को, कौन सिग्नल देगा पोटेशियम को, चार्ज भाई, चार्ज। सोडियम खुले +30 पहुंचा तो 30 होते ही सोडियम बंद, पोटेशियम ऑन, समझ रहे हो। जैसे ही कैल्शियम खुल रहा है, जब तक सिग्नल आ रहा है कैल्शियम खुल रहेगी, जैसे सिग्नल आना बंद, पोटेंशियल चेंज, कैल्शियम चैनल बंद, पोटेशियम कैल्शियम पंप ऑन। सब कुछ चार्ज पर डिपेंड है, समझ रहे हो। यहां कोई सिग्नल देने वाला मैसेंजर नहीं है, चार्ज चार्ज चार्ज, जरा भी चेंज होगा चीजें चालू हो जाएंगी। चार्ज चेंज पोटेशियम, ओ कैल्शियम पंप ऑन, चार्ज चेंज कैल्शियम चैनल ऑन, सब कुछ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। चार्ज कौन मेंटेन कर रहा है, ये सोडियम चैनल्स। इनको कौन मेंटेन कर रहा है, एसिटाइल कोलिन। तो पहली जरूरत है इसको हटाओ, नहीं आया क्या, इसको तोड़ो, ये टूटेगा, यहां से निकलना बंद होगा, सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, अपने आप ये बंद हो जाएंगे, ये चालू हो जाएंगे, सिंपल। नहीं आई, फरमाओ। है, बोलने तो दिया करो भाई, खाया करो भाई, खाया करो, यही बात, जवान की तरह जोर से। है, खत्म कचरा। इधर आप क्या बोल रहे हैं, अब फौज में भर्ती कराना पड़ा तो कैसे करेगा सारा काम, एफएमसी भी जा सकता है, पता है तेरे को, परेड करने पड़ती है डॉक्टरों को भी। हाँ हाँ, बैठा, मरने के बाद बताता हूँ। इसने पूछा मरने के बाद क्या होता है, वो मैं आगे आगे बताऊंगा। इसके जस्ट बाद वो बताऊंगा मैं, राइगर मोर्टिस, ठीक है, रिजिडिटी इन बॉडी आफ्टर डेथ ड्यू टू राइगर मोर्टिस। पर अभी यहां कहां तू लगा रहा है राइगर मोर्टिस, आगे आएगा ना वो, क्रॉस ब्रिज। संबंध तो स्थापित करो, कहां तुम पढ़ ये रहे हो, पूछ रहे हो, वो कनेक्शन नहीं है इससे। हेडिंग लिखो, अगर मसल्स रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, मेरे भाइयों
सुन लो यार, तुम थक रहे हो, मैं थक रहा हूं। तुम एकदम, जब एकदम तुम्हारे चेहरे पे नहीं एकदम आग देखता हूं तो मेरे अंदर आग लगती है। आग नहीं लग रही तुम्हारे अंदर? कर देते हो एकदम साइलेंट, और एकदम फोकस, एनर्जी को सही जगह लगाओ। ठीक है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। जब मसल्स रिलैक्स करेगी तो क्या होगा? नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। नंबर टू, एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप। नंबर थ्री, रिमूवल रिमूवल ऑफ, अरे बोलो भाई, कैल्शियम आयन फ्रॉम टीपीसी। नंबर फोर, मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। ये एनसीईआरटी की सारी लाइनें आ गई। अब पूरा पैरा कंप्लीट हो गया। ये चार काम होते ही मसल्स क्या कर जाएगी? रिलैक्स्ड। नहीं है? सिंपल। हर चीज को सिंपल करो, कॉम्प्लेक्स मत करो, एकदम हलवा बनाओ। समझ रहे हो? बढ़िया तरीके से खाओ और ढंग से पचाओ। समझ रहे हो? तुम खा जाते हो ऊट पटांग तरीके से, फिर वॉमिटिंग करते हो। क्या? हाँ, सही होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, जरूरी है। क्योंकि या तो आप न्यूट्रिएंट पूरा लेते हो तो मत खाओ। नेचुरल न्यूट्रिएंट सबसे बढ़िया होता है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी है, प्रॉपर आपको चीजें नहीं मिल रही, लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट तो लेने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? शरीर है, मशीन है, मेंटेन करना है। कोई डाउट? हाँ बेटा, जवान की तरह। लास्ट लाइन। ठीक है, मैं कह चुका हूं, इतनी दहाड़ होनी चाहिए, समझ रहे हो, पीछे से भी आवाज आए एकदम। हवाओ। देखो, मास्किंग का मतलब है, अभी कल वाले लेक्चर दिखाया था ना कि एक्टिन की एक्टिव साइड को ढके हुए थी, जब रिलैक्स कंडीशन में थी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो साइड हट जाएगी, वही दिखाने वाला हूं अब मैं। फिर रिलैक्स करेगी तो फिर ढक जाएगी, वो मैं अभी दिखाने वाला हूं, सिखा रहा हूं। तो अब इतना समझ में आ गया कि भाई यहां से सिग्नल गया, ये सब कुछ हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रहा है, अंदर की मैकेनिज्म क्या है। तो अब बारी आई इस मायोफाइब्रिल के कॉन्ट्रैक्शन की। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, कैसे मास्किंग होती है फिर हटती है, होती है फिर हटती है, कैसे एटीपी ब्रेक होती है फिर बनती है, मैकेनिज्म क्या है। नहीं आई क्या? कैसे? ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एथलीट्स के केस में क्या होता है और नॉर्मल इंसान के केस में क्या होता है। नहीं आई क्या? आई। तो भाई आ जाओ, तुम लोग खुश रहा करो यार। देखो उदास बैठी है, खुश रहा करो। चेहरे हंसते हुए होते हैं तो उनसे एनर्जी आती है।
अब तो ऐसे हालत तरह एनर्जी जा रही है, नहीं वो सही है, ठीक है। इसको समझाना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ समझाएंगे, सब्र करो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्या बोलती है? ऐ, जैसे बेटा मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, कौन है? और एक्टिन की क्या होती है? एक एक्टिव साइड। क्या होती है? एक्टिव साइड। एक्टिन से कौन जुड़ा होता है जरा बताओ? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपो, अच्छा ट्रोपोमायोसिन से कौन जुड़ी होती है? ट्रोपोनिन। कितनी ट्रोपोनिन होंगी? टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी। बहुत बढ़िया। अभी क्या किए हुए हैं? इसकी एक्टिव साइट को ढके हुए हैं और इंतजार कौन कर रहा है? यहां इंतजार कौन कर रहा है? भाई कब पर्दा हटेगा? अरे, अरे भाई, अरे गलत हट गया, गलत बोल गया मैं, ठीक है। कब मांस हटेगा? तुम यार कहीं भी चले जाते हो, ठीक है। कब मांस कटेगा? अरे भाई, ए, मेरी क्लास के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये सीटें बड़ी महंगी होती हैं, तुमने तोड़ दी हैं, सब वसूल किए जाएंगे सारे के सारे, समझ रहे हो? बीटी सर ने नहीं तोड़ी हैं। बीटी सर कहेंगे कूद जाओ खिड़की से, कूद जाओगे? कूद जाओगे? कितने कूद जाएंगे? हाथ उठाओ। अब बीटी सर कल कहेंगे कि अपना ही पेशाब पी लो, पी लोगे? हैं? मैं कहलवा भी दूंगा फिर, ध्यान रखना। कर दिया। बुद्धि है या नहीं है? ना है तो उसको यूटिलाइज करो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई एक मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तू मुझसे मिल लियो आज क्लास के बाद। हाँ, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, किस किस की? इधर इधर, पर तुझसे बात थोड़ी ना कर रहा हूं, इधर। 4 चीजों की जरूरत, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन, एटीपी, और तीसरा क्या था? मैग्नीशियम आयन। अब कैल्शियम आयन तो समझ में आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। कैल्शियम आयन क्या काम करते हैं? कैल्शियम आयन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड है, मेरे समझ में आ रहे हैं, ठीक है सर। कैल्शियम आयन टीपीसी से बाइंड करेंगे, हाँ सर। एनर्जी भी चाहिए क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, पर सर एक चीज और चाहिए, क्या? मैग्नीशियम। कौन बताएगा मैग्नीशियम का रोल क्या होता है? फुस, हो गया बस। हाँ, हम हर जगह एक्टिन की बाइंडिंग कराएगा कि और भी कुछ कराएगा आगे? एक्टिन की बाइंडिंग हो चुकी है। मैग्नीशियम आयन एक्ट एज कोफैक्टर फॉर एटीपेज, क्योंकि एटीपेज का सारा खेल है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, और एटीपेज को काम करना है तो मैग्नीशियम चाहिए। और मैग्नीशियम कहां से मिलेगा? बादाम खाओ, बादाम। नहीं आया क्या? पंपकिन सीड खाओ, जिंक बहुत अच्छा होता है उसके अंदर, और जिंक बहुत सारी चीजों के लिए मतलब समझ रहे हो खतरनाक काम करता है, स्पेशली कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जानते हो?
हाँ, कार्बोनिक एनाइड रेस्पिरेशन पढ़ा चुका हूं, उसके लिए कोफैक्टर जिंक है, बहुत सारी चीजों के लिए जिंक है, और जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है पंपकिन सीड, नहीं कद्दू के बीज, रोस्टेड आते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, मूंगफली की तरह लोग खाते हैं। हाँ आई, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी मेंटेन करना है, कैल्शियम भी मेंटेन करना है, नहीं आई क्या? कैल्शियम के लिए तंबाकू वाला चूना, नहीं आया क्या? अरे नहीं आया क्या? होता है ना, खैनी खैनी, बस एक एक नहीं, माचिस की तीली होती है, डिप करो, 2 रुपए का, सबसे सस्ता कैल्शियम, इससे सस्ता कैल्शियम हो ही नहीं सकता, सबसे बेहतरीन कैल्शियम, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम 100 150 रुपए के पत्ते खरीदते हो, बस वो पुड़िया ले आओ, किसकी दुकान से, जहां खैनी मिलती है, समझ गए ना? कहाँ मिलती है? मिलती है भाई, पान की दुकानें मिल जाएगी, चूना दे दो भाई, तो चूने का एक 2 रुपए का पाउच दे देगा, वो 2 रुपए का पाउच तुम एक साल में खत्म नहीं कर पाओगे। छोटी सी उसमें माचिस की तिली डालनी है, जितना टच हो जाए उतना आपके ग्लास के अंदर घोल लेना है, बस वो पी जाओ, देखो फलाद जैसी हड्डियां हो जाएंगी। नहीं आया क्या? मजाक समझ रहे हो? रियलिटी है। तो कैल्शियम चाहिए, एटीपी चाहिए, और मैग्नीशियम चाहिए, है 3 चीजें, और मैग्नीशियम। समझ गए ना मेरी बात? इधर आ जाओ, इधर आओ, किसी भी सप्लीमेंट की सस्ती जुगाड़ चाहिए मुझसे पूछ लेना, सस्ती जुगाड़, ठीक है? अब भाई बारी आई, अब भाई बारी आई कैल्शियम की, इधर, कैल्शियम की बाइंडिंग की। हाँ, अब मैं बताने के लिए मैं हूं, मैं बताऊंगा, मैं नहीं हूंगा तब तू बताएगा, समझ रहे हो? तुझे टीचर घोषित कर दिया है मैंने, पर मेरी एब्सेंस में, मेरे सामने नहीं ना, उसका सर से पूछो। अब इधर आओ, क्या नहीं, इधर आ जाओ, सीधा कैल्शियम बाइंड किससे करेगा? टीपी, टीपीसी, जैसे ही कैल्शियम की बाइंडिंग होगी, मास्क हटेगा। कल मैंने तार से कुछ समझाया था क्या? वो मास्क हटेगा तो क्या होगा? वो तार लूज होगा, कल बोतल में तार बनाया था ना मैंने, लूज होगा, जैसे ही वो वायर लूज होगा, ट्रोपोमायोसिन लूज होगी, एक्टिन की एक्टिव साइड खुल जाएगी। लूज क्यों होगी? क्योंकि ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगी, और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी तो यहां से कहां पहुंच गई? ये पहुंच गई ऊपर, यहां से यहां, ये ऊपर पहुंचेगी कैल्शियम की बाइंडिंग से, तो साथ साथ में ट्रोपोनिन भी तो पहुंच जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ, हटा, और मास्क हटा तो एक्टिव साइड फ्री, और एक्टिव साइड फ्री होते ही समझ रहे हो ना, बाइंडिंग हो जाएगी। भाई ये बन गई बाइंडिंग, बन गया क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, बस फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बन गया, बना नहीं बना? बना। अब क्रॉस ब्रिज बन तो गया, पर टूटेगा भी तो सही। क्रॉस ब्रिज बनने में एनर्जी नहीं जाती, क्रॉस ब्रिज टूटने में एनर्जी जाती है, समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्रॉस ब्रिज बन तो गया, अब बारी आई टूटने की, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है? अब बारी आई टूटने की, तो जो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, तुम समझना मेरी बात, अब सब समझने की बात है, मस्ती में उड़ जाएगी नहीं सारी की सारी, यही समझने का है सारा खेल। क्रॉस ब्रिज बना, अब क्रॉस ब्रिज हम तोड़ेंगे, जब क्रॉस ब्रिज तोड़ेंगे तो ये मायोसिन है ना, मीरोमायोसिन का हेड, ये यहां से पीछे जाएगा, ये पीछे गया, यानी क्रॉस ब्रिज क्या हुआ? यहां पर ब्रेक हुआ ना, क्या ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन ऑफ, जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूटेगा क्या होगी?
एनर्जी रिलीज होगी। समझना मेरी बात। एनर्जी रिलीज होगी, जैसे क्रॉस ब्रिज टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी, यानी क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। क्या होगा यहां पर, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, यानी यहां पर एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट टूटेगा। किसमें, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट में। तुरंत ही हमें यहां पर क्या था अभी, ए टी पी था। अब इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को वापस आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। नहीं आई, तो क्या चाहिए आपको, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए। क्या चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट। अब मसल्स में, एक्चुअल में मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी से मिलती है। किससे मिलती है, एटीपी। पर एटीपी को दोबारा बनाने के लिए आपको चाहिए हाई एनर्जी फॉस्फेट। अब हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है, ये कहां से आएगा हाई एनर्जी फॉस्फेट, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। तो सोर्स क्या है हाई एनर्जी फॉस्फेट का, आप समझो सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट आपकी मसल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। समझना, ये टूटता है, किसमें टूटता है, और हाई एनर्जी फॉस्फेट क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा। ये क्या, समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं आई। अरे क्रिएटिन फॉस्फेट टूटेगा, मसल्स में एनर्जी प्रोवाइडर कौन होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट। भाई मेन एनर्जी प्रोवाइडर तो एटीपी है, एनर्जी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पर उसके लिए आपको चाहिए इस एनर्जी को, एटीपी को वापस बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए। तो मसल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, या फॉस्फोक्रिएटिन भी बोल सकते हो। ये मसल्स में ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये टूटेगा क्रिएटिन और फॉस्फेट के अंदर, क्रिएटिन और फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं, चलो ऐसे। और फॉस्फेट, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है, कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जुड़ने के लिए। हाई एनर्जी फॉस्फेट प्लस एडीपी, ये मिलके क्या बना देंगे वापस, एटीपी। इसमें समझ में आया नहीं आया। पर क्रिएटिन अकेला नहीं है, ये वापस कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वापस क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसको कन्वर्ट होने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। कहां से मिलेगी, एटीपी। तो तुरंत ही क्या हो रहा है यहां पर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट रहा है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट के अंदर। ये एनर्जी यहां मिलती है तो वापस ही कन्वर्ट हो जाता है। ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चल रही है, मेन सोर्स यही है मसल्स के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात। पर आगरा का केस है जहां मैं रहता, समझ रहे हो ना, होम टाउन। तो वहां पर एक ओलंपिक जिम है, नेचुरोपैथी सेंटर भी है। भास्कर सर वहीं एक हैं, एक मेरे मतलब समझ लो योग गुरु कहते हैं उनको, ठीक है। मैं बहुत मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं, एम्स तक के केस को सही कर देते हैं जो बिगड़ जाता है वो, मतलब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। तो वहाँ एक जमाना था तो मैं योगा भी करता था और साथ में थोड़ी जिम भी करता था। एक दोस्त मेरा पास में 30 किलोमीटर एक गांव था, मिलने आया था, घर नहीं था, तो घर वालों ने कह दिया भाई वो तो वहां गया हुआ है, ठीक है, ओलंपिक जिम, ठीक है। तो कहाँ है, फलानी जगह पहुंच गया, ठीक है। मैं छोटे छोटे डंबल से मैं नहीं कर लेता था थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हाँ बस यही कर पाता है, हाँ मैं दिखाता हूँ करके। एक गांव के भैंस के दूध में कितनी ताकत है, तू शहर का डेयरी का दूध पीता है, क्या ताकत है। तो उसने बड़े बड़े डंबल उठा लिए यार, यू 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 आप, मतलब आज 1 घंटे जो मैंने कर रहा था ना, उसने मुझसे ट्रिपल चौपल, नहीं समझ रहे ना, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज की। क्या देख यार तू, समझ रहे ना। और वो चला गया घर।
फिर अगले दिन मैंने पूछा कि भाई कैसी है तेरी हालत। तो गांव में क्या होता है, शौचालय नहीं थे, बाहर जाना होता था लोटा लेके, नहीं आया क्या। उसकी हालत ये थी कि लोटा नहीं उठा पा रहा था। सोचना तो बहुत दूर की बात है, नहीं आया क्या, हाथ पीछे नहीं कर सकता था वो। उसके हाथ को कोई यूं टच कर लेना, क्यों, क्योंकि उसने क्या कर लिया अपने हाथों में, लैक्टिक एसिड इतना ज्यादा बना लिया जोश जोश में कि, समझ गए ना मेरी बात। ये रियल घटना बता रहा हूं, रियल घटना। जो भी चीजें हैं बिल्कुल रियल है, जो लाइफ में मैंने फील की हैं, जो मेरे संग हुई हैं, ठीक है, उनको फिर अपनी पढ़ाई से जोड़ दिया, अपनी लाइफ को यहां जोड़ दिया। तो कभी तुमसे जोश जोश में कोई कह दे, समझ रहे हो, तो चने के पेड़ पर मत चढ़ जाना, समझ में, मुंह के भर गिरोगे। अब वो दर्द उसके एक दो दिन नहीं रहा, 10 से 15 दिन परेशान रहा वो, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जम गया था। बोले हैं क्या, क्या बोले हैं, जिम जा रहे हैं आजकल क्या, तुम्हें बताया है उन्होंने क्या, जोर से बोल। हाँ नहीं जी, तो मुझे भी बोले हैं सर जिम जाता हूं, अब मैं स्टार्ट कर दिया है। मैंने सर कंटिन्यू रखना। क्या, शादी भी हो गई, सच्ची में क्या सपने में, अच्छा है, हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता अभी, अब इधर आओ। अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो उस इंसान के अंदर क्या था, अरे उस बच्चे के अंदर बताया ना मैं, गेस, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, अपना क्रिएटिन फॉस्फेट सारा यूज कर लिया था। ये किस्सा असली समझा है क्योंकि अगली चीज उसी से जुड़ी हुई है। उसने क्या किया, जोश जोश में अपना क्रिएटिन फॉस्फेट सारा यूज कर लिया। अब फिर क्या किया उसने, फिर भी लगा रहा जोश था, तो उसने अपना अंदर क्या कर लिया, एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अगला सोर्स वही है, बिल्कुल सही, एनारोबिक रेस्पायरेशन। बस यहां पर उसने अपने को बर्बाद कर लिया, नहीं आया क्या। पर अगर वो एथलीट्स होता, पर डे 10 किलोमीटर दौड़ लगा रहा होता, तो उसके बॉडी के अंदर रेड मसल्स फाइबर होते, और रेड मसल्स फाइबर होते तो वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, वहां क्या होता, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन, एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स कौन है, ठीक है, और इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, इस, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। अब आई समझ में नहीं आई, पक्का, पक्का, अब समझो, हाँ बोल बोल, देखो समझो, क्रिएटिन फॉस्फेट किसमें टूट रहा है, क्रिएटिन और फॉस्फेट में अलग अलग। ये रिएक्शन चलती 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 रहती है। जब रिएक्शन चलती है ना, तो इसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, कौन सा बनता है जो तुम बोल रहे थे, क्रिएटिनिन। और क्रिएटिनिन इज अ हाईली टॉक्सिक, किडनी को 100% रिमूव करती है। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन मिल रहा है, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ किडनी फेल्योर। समझ में आया। तो जो लोग जिम में जाते हैं और क्रिएटिन फॉस्फेट का घोल पीते हैं, घोड़े जैसी ताकत देता है 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, समझ रहे हो। 1 चम्मच स्पून निकालोगे, पानी में मिलाओगे, उस समय तुम अगर 5 किलो का वेट उठा रहे हो ना, तो 50 किलो का वेट उठा करके एक्सरसाइज कर लोगे। नहीं आया क्या, इतना मसल्स के अंदर ताकत दे देगा जी, पर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हालत कुत्तों जैसी हो जाएगी, समझ में आया, हाँ बहुत बुरी हालत होती है। पर वो लोग यही करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और फिर 1 घंटे वो घोल पीते हैं, और जाकर के फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर पड़े रहते हैं, समझ रहे हो। तो देखने में तो उनकी खतरनाक बॉडी होती है, पर अंदर से खोखले होते हैं। जितने भी कोरोना के अंदर डेथ के केस हुए थे, वो ऐसे लोगों के हुए थे, जो योगा करते थे, जो नेचुरल चीजें करते थे, वो सरवाइव कर गए, पता ही नहीं चला, हवा की झोंकी की तरह आया निकल गया। और जो, समझ रहे हो ना, इस टाइप के लोग थे, वो मारे गए।
बहुत केस हुए, तुम्हें पता नहीं है, बहुत सारे लोग गए थे इसमें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जिम ठीक है, पर जिम के संग संग अगर आप नेचुरल एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, रस्सी कूदते हो, रनिंग करते हो, तो एक्चुअल में वो बेटर है। ठीक है, उधर मस्कुलर चीजें बढ़ती हैं और इनसे आपके इंटरनल ऑर्गन मजबूत होते हैं। समझ रहे हो ना? मॉर्निंग में लैक्टिक एसिड देखो एकदम नहीं होता, उसके लिए फिर मसल्स रिलैक्सेंस होते हैं बहुत सारे, वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड को निकालते हैं। जब भी मसल्स में ऐसी चीजें हो जाए, आपको मसल्स रिलैक्सिन खाने पड़ेंगे, या फिर वो लोग जो नेचुरल लोग होते हैं वो ट्रीटमेंट जानते हैं इनका। ठीक है, नॉर्मल केस में आम आदमी जो मसल्स रिलैक्सिन खाता है, जानते हैं ना मसल रिलैक्सिन, हाँ वही आता है। ये समझ में आया नहीं आया? अब इसी चीज को मैं यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। लास्ट बोतल दें, लास्ट होते ही वो टाइम हो गया, अगर लास्ट खत्म यहां पर। ये एक्टिन है, कौन है? ये मायोसिन का हेड है। क्या है? अभी मास्क है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हो? मास्क हटा, क्रॉस ब्रिज बन गया होगा, अब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन चालू होगी, समझना मेरी बात। अब क्या करूंगा, एटीपी यूज होगी, यहां से क्रॉस ब्रिज टूटेगा, टूटा, पीछे गया, दोबारा क्रॉस ब्रिज बना, दोबारा क्रॉस ब्रिज बना। अब भाई ये पीछे गया, अरे स्प्रिंग को तुमने खींचा है पूरी ताकत से, छोड़ोगे तो वापस जाएगी ना आगे। तो बस क्रॉस ब्रिज टूटा, एनर्जी गई, पीछे गया, जुड़ गया, नहीं आया क्या? अपनी जगह तो जाएगा। अब धीरे धीरे जब अपनी जगह जाएगा तो बोतल कहां जा रही है? आगे। फिर टूटा, फिर पीछे गया, फिर बना, फिर बोतल कहां गई? आगे। फिर टूटा, फिर पीछे गया, बोतल कहां गई? आगे। यानी धीरे धीरे, अगर इसी को मैं फास्ट वे में कर रहा हूं, ये हो रही है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। यानी मायोसिन वही है, एक्टिन उसके ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। मायोसिन वही है, थिक फिलामेंट वही है, मूव कर रहा है। एक्टिन क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। हर बार जब क्रॉस ब्रिज टूटेगा एनर्जी जाएगी, क्रॉस ब्रिज जुड़ गया उसमें एनर्जी यूज नहीं होगी, फिर जब स्लाइडिंग होगी तब एटीपी बन जाएगी, फिर टूटेगा एनर्जी जाएगी, फिर जुड़ेगा, स्लाइड करेगा, एनर्जी बन जाएगी। नहीं आई क्या? आई? इसी चीज को समझाने के लिए समझना मेरी बात, लास्ट खत्म कर रहा हूं उसको मैं। ये एक्चुअल में टोटोरा का डायग्राम है, टोटोरा मतलब एक किताब है, समझ रहे हो? हाँ, ह्यूमन फिजियो की बहुत अच्छी किताब है, जो एमबीबीएस में पढ़ोगे उसी का डायग्राम है। तो कभी हम किसी चीज की कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करोगे तो कॉपीराइट में फंस जाओगे, तगड़ा जुर्माना होगा, और अब तक जो कमाया होगा वो सब वापस करना होगा। जानते हैं ये वाली बात? अभी बायोटेक पढ़ाऊंगा, कॉपीराइट भी समझाऊंगा, ठीक है? पूरी लॉ है कॉपीराइट की, बायो पायरेसी वो तो अलग चीज हो गई, ठीक है? एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, वकील अलग होते हैं, जज अलग होते हैं इनके, ठीक है? कोई कॉपी करेगा तो फंस जाएगा, अगर दूसरा एक्टिव हो गया तो। समझ में आया? तो एनसीईआरटी वालों ने कॉपी की, उन्होंने एक्चुअल में टोटोरो का डायग्राम देखोगे तो ये ऐसे दे रखा है, ऐसे, पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको उठा के ये कर दिया, भाई ये बच गई कॉपीराइट से। समझ रहे हो ना? थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लोग ये तो कर रहे हैं समझ रहे हो? कोई मेहनत नहीं कर रहा, एक दूसरे की चीजें कॉपी करके निकाल रहे हैं, किताबें देख लो सारी सारी कॉपी हो रही हैं, एक भाई क्वेश्चन घुमा दिए, थोड़े से ये डाल दिए, कुछ नहीं हो रहा है। कोई आज के डेट में हर कोई शॉर्टकट चाह रहा है, मेहनत ना करनी पड़े, शॉर्टकट मिल जाए। नहीं आया क्या? तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट का नतीजा देख लिया इस बार, सब पैसे बर्बाद हो गए सबके। शॉर्टकट मत ढूंढ लेना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अरे ये क्या है? क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, पीछे खींचा, एटीपी टूट गया भाई। तो क्या हो रहा है यहां पर? ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी। ये क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, टूट गया, है ना यार? सब्र करना थोड़ा सा।
अब क्या होगा, जैसा पीछे लेके गए एटीपी टूट गई, एटीपी और फॉस्फेट के अंदर, और पीछे जाके क्रॉस ब्रिज बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस। अब बताओ इसमें कोई डाउट इतनी स्टेप के अंदर? पीछे गया, एटीपी टूटी, क्रॉस ब्रिज बन गया, इसमें कोई डाउट? अब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो ये दोनों बराबर के लेवल पर है ना? अरे हाँ है ना? अब क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, मायोसिन वही है, देखो अब ये धीरे धीरे अब कहां जाएगा, आगे। जैसे ही आगे जाएगा तो उसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी। जैसे ही हाई एनर्जी फॉस्फेट मिलेगा तो वापस क्या बन जाएगा यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? एक बार और, अब एक बार और बोल रहा है वो, एक बार और। कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, नीट में क्वेश्चन आता है, इधर देख लो, पूरी दम लगा करके मायोसिन को खींचा, फिर नहीं समझाऊंगा मैं, पूरी दम लगा करके मायोसिन को खींचा, एटीपी टूट गई, क्रॉस ब्रिज। अब जैसे ही अपनी जगह जाएगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, तुरंत इसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट जोड़ करके वापस एटीपी बना लेगा, बन गया एटीपी। समझ में आया? अब इधर देखो, ये एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन स्टेबल है, ठीक है, पूरी ताकत से नहीं तोड़ा, पूरी ताकत से खींचा, नहीं आया क्या, कॉन्ट्रैक्शन, फिर खींचा, कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय एटीपी जुड़ेगी, फिर एटीपी टूटी, फिर एटीपी जुड़ी, फिर एटीपी टूटी, फिर एटीपी जुड़ी, नहीं आया क्या? पीछे वाले बच्चे बताओ। अरे नहीं आ रहा ये, ऐसे समझ में नहीं आ रहा ये, किसके नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना? चलो आ गया, एक बार देख लेना तसल्ली से। रेड मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर, ये मैं कल बता दूंगा, ठीक है, पढ़ लेना, कुछ है नहीं, कल बता दूंगा। और कल मैं स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करूंगा, टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू में बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा टाइप्स ऑफ मसल्स। ये होमवर्क करके लाना है सबको, होमवर्क। चलो कर दो। हाँ अरे तो खुश रहे बेटा, खुश रहे। तो 8 बजे तो हम नीचे थे अभी। अच्छा